अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप हमारे यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। स्प्रिंग 2026 फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1 ड्यू डेट इसकी 5 मई 2026 है। मार्क्स इसके 10 हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2026 द बैलेंस ऑफ ABC एंड सन्स बिजनेस आर गिवन बिलो। ठीक है, एसेट्स गिवन किए गए हैं, लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी गिवन की गई है। ठीक है, एसेट्स में हमारे पास क्या है, कैश है, बैंक है, डेटर्स है, इन्वेंट्री है, फर्नीचर है। और लाइबिलिटीज में क्या मेंशन किया है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है एंड नोट पेएबल्स है। ठीक है, नेट ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देखते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एबीसी एंड सन्स वर रीऑर्डर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। ट्रांजैक्शंस यहाँ पे मेंशन है। जो परचेज सेल उसने की हैं वो सारी डेट्स के साथ मेंशन है। 2026 ईयर है। अप्रैल 2 को उसने परचेज किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ ट्रेडर्स। कोई XYZ ट्रेडर्स है जिससे उसने 40,000 कैश रिसीविंग किया आफ्टर 20% डिस्काउंट पे ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ ₹50,000, जिसकी प्राइस क्या थी, 50,000 थी कैटलॉग की, लेकिन उसे 20% डिस्काउंट पे कितने में परचेज किया, 40,000 पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट फोर्थ आप लोग को एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें उसकी गुड्स की कॉस्टिंग 40,000 थी और उसने बेची थी टू यासर ब्रदर्स को ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट पे कैश पे उसने बेची है 50,000 पे विद पेमेंट टू बी रिसीव्ड एट लेटर एग्रीड डेट। ठीक है, उधार पे बेची है और जो उसकी पेमेंट जो है वो कुछ टाइम के बाद वो रिसीव करेगा। ओके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि अप्रैल 8 को उसने की है। डिफेक्टिव गुड्स, कोई ख़राब अशिया, ठीक है, चीज़ें जो उसने सेल की हैं 1 लाख की टू यासर को, यासर ब्रदर्स को। ठीक है, फॉर ₹60,000, 1 लाख की कॉस्टिंग थी और उसने बेची किसने में, 60,000 ऑन कैश बेसिस। कैश पे 60,000 पे कोई डिफेक्टिव गुड्स थी जिनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1 लाख, और उसने सेल कितने पे की है, 60,000 विद द लोअर प्राइस एग्रीड अपॉन ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटीज एंड द अमाउंट रिसीव इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द सेल। और ये कैश पे ही उसने ये ट्रांजैक्शन की है। ओके नेक्स्ट अप्रैल 12, उस टाइम पे क्या ट्रांजैक्शन की है, परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ ट्रेडर्स अमाउंटिंग ऑफ ₹70,000 ऑन अ क्रेडिट बेस पे XYZ से उसने 70,000 की कोई गुड्स परचेज किए हैं विद पेमेंट्स टू बी मेड एट अ लेटर एग्रीड। ये भी क्रेडिट पे उसने कोई गुड्स परचेज किए हैं 70,000 की। ओके, 20 आप लोग को क्या ट्रांजैक्शन हुई है, गुड कॉस्टिंग ₹2,50,000 पर सोल्ड। ठीक है, 2,50,000 की जो गुड्स हैं वो सोल्ड आउट हुई हैं टू रहीम ब्रदर्स फॉर ₹2,50,000 ऑन क्रेडिट। उधार पे ही, ऑन क्रेडिट पे ही 2,50,000 की उसने रहीम एंड ब्रदर्स को जो गुड्स थी वो सेल आउट की हैं, जिनकी कॉस्टिंग भी 250,000 थी और सेल प्राइस भी 250,000, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है, विद सेटलमेंट टर्म्स 210 एंड 30 ऑफर्स टू इनकरेज हायर सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, और टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड कर लिया है। उसके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि 20 अप्रैल को हुई है। परचेज फर्नीचर फॉर 2,50,000 बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ₹1,50,000 दो चेक। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है जिसकी पेमेंट क्या थी, 2,50,000, और बाय चेक कितनी पेमेंट हुई, 1,50,000, बट द रिमेनिंग अमाउंट वाज सेटल्ड बाय इशूइंग अ साइंड रिटन प्रॉमिस नोट द सप्लायर्स एग्रीइंग टू पे द बैलेंस एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। ठीक है, और जो बाकी की पेमेंट है 1 लाख वो उनकी सेटलमेंट हुई, उनका एग्रीमेंट हुआ है जो कि वो फ्यूचर की कोई डेट में वो पे करेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 28 क्या ट्रांजैक्शन हुई है। पेड मंथली सैलरीज ऑफ ₹3,50,000 टू द एम्प्लॉयज बाय इशूइंग चेक। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के चेक इशू किए गए हैं ₹3,50,000 के, इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी देख लेते हैं। Based on the above transaction, calculate the amount balance of the following accounts at the end of April 2026 by using the concept of accounting equation. Now, first one, cash at bank, debtors, creditors, not payables, cash in hand. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इनको फाइंड आउट करके देनी है जो कि डाटा हमें गिवन किया गया है। ओके, अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। MGT 101 side number 1 solution spring 2026. Okay, let's solve this step by step by using accounting equation. Asset is equal to liabilities plus equity and track only the required accounts.
ओके, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस देखते हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 को कैश इन हैंड हमारे पास 2 लाख था, बैंक 6 लाख था, डेटर्स हमारे पास 4 लाख थे, क्रेडिटर्स 5 लाख था और नोट पेएबल 3 लाख था। ट्रांजैक्शन एंड एनालिसिस की तरफ चलते हैं जो कि 2 अप्रैल की थी। कैश प्राइस विद डिस्काउंट, ठीक है, कैटलॉग की कितने की 50,000 थी जो कि 20% डिस्काउंट पे उसने बाय किया था उसको, ठीक है। 20% 50,000 का 20% देंगे तो वो 10,000 आ जाएगा। एक्चुअल पेड कितना किया था 40,000, ठीक है। ओके, कैश इन हैंड हमारे पास कितना था 2 लाख जो कि ऊपर गिवन किया गया है। 40,000 उसने पेमेंट कर दी, बार जो रिमेनिंग बैलेंस वो कितना रह गया 1,60,000 आफ्टर वन पेमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर 4 क्रेडिट सेल हमारे पास डेटर्स कितने थे 40,000, ठीक है। 4 लाख प्लस 50,000 टोटल अमाउंट डेटर्स की, क्रेडिटर्स की कितनी आ गई 4,50,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैश सेल। कैश सेल 60,000, कैश इन हैंड में हमारे पास कितना पड़ा हुआ था यहाँ ऊपर 1,60,000, ठीक है। और जो कैश सेल पड़ी हुई है अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन वो है 60,000, दोनों को ऐड करेंगे 2,20,000 हमारे पास कैश सेल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 12 अप्रैल क्रेडिट परचेज, क्रेडिट पे कितना परचेज किया गया है 70,000। क्रेडिट ऊपर जो हमें गिवन किया वो 5 लाख है और जो डाटा में गिवन वो 70,000 है, इसलिए टोटल क्रेडिट हमारे पास कितने हो गए 5,70,000। ओके, नेक्स्ट 20 अप्रैल को क्रेडिट से विद डिस्काउंट टर्म्स, ठीक है। कुछ उधार पे सेल्स की गई हैं लेकिन डिस्काउंट टर्म्स पे। नो पेमेंट रिसीव येट सो नो डिस्काउंट अप्लाइड, जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होगी उस पर डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। डेटर्स कितने 2,50,000 के ऊपर जो हमें गिवन के 4,50,000 प्लस 2,50,000 टोटल 7 लाख हमारे पास अकाउंट में जो हमारे रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं वो 7 लाख डेटर्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 20 अप्रैल फर्नीचर परचेज किया था 1,50,000 उसकी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक के थ्रू पेमेंट की गई थी। बाकी जो हमारा था वो था 1 लाख पेएबल है, ठीक है। टोटल 2,50,000 के फर्नीचर की पेमेंट थी, ठीक है। बैंक में हमारे 6 लाख था, 1,50,000 की पेमेंट होगी। रिमेनिंग अमाउंट हमारी बैंक में 4,50,000 होगी। जो नॉट पेएबल है वो 3 लाख हमारे ऑलरेडी अकाउंट में मौजूद है और 1 लाख जो अभी हमने पेड करने हैं इन फ्यूचर, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे 4 लाख हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 20 अप्रैल सैलरीज पे की गई हैं वाया बैंक चेक, वाया बैंक थ्रू प्रॉपर चैनल लाइक चेक यूज़ किया गया है, ठीक है। बैंक में कितनी थी 3,50,000, 3,50,000 सैलरीज थी जो थ्रू चेक हमने पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। 4,50,000 हमारी अमाउंट ऑलरेडी चेक उसमें वहाँ मौजूद है बैंक बैंक अकाउंट में, ठीक है। 3,50,000 की हमने सैलरीज पे कर दी, रिमेनिंग हमारा बैलेंस हमारा कितना रह गया बैंक में 1 लाख, ठीक है। ये फाइनल आंसर यहाँ पे गिवन कर दिए गए हैं सारे। कैश एट बैंक जो कि एट द एंड ऑफ अप्रैल 2026 हमारे पास कितना है 1 लाख है, डेटर 7 लाख है, क्रेडिटर्स 70,000 है, नोट पेपर 4 लाख है और कैश इन हैंड हमारे पास कितना आ गया 2,20,000। ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल। अगर आप हमारी यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह।